सोफा बैठी हो और कुशन यहाँ गिरे हुए हैं। तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि इसको उठा के सोफे पे रख दे। मम्मी, ये कुशन मैं नहीं गिराई हूँ, अब मुझ पे आप क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा चलो मैं ये मान लेती हूँ कि ये कुशन तुम नहीं गिराई हो, लेकिन तुम इसको सोफा पे उठा के रख तो सकती हो। लेकिन तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि कुशन को सोफा पे रख दे। मम्मी, मैं बता रही हूँ कि मैं कुशन नहीं गिराई हूँ, बस। चारू, तुम नहीं गिराई हो। चलो मैं कह रही हूँ तुम नहीं गिराई हो, लेकिन तुम इसको उठा के तो रख सकती हो। ऊपर से बहसबाजी कर रही हो। मम्मी प्लीज, सुबह सुबह मेरे पर क्यों चिल्ला रही हो? भाभी से कहो ना, ये सब जिम्मेदारी तो भाभी की है ना। अच्छा, सारी जिम्मेदारी भाभी की है और तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है? हाँ मम्मी, मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, सारी जिम्मेदारी भाभी की है। भाभी को सब काम करना चाहिए, लेकिन भाभी कुछ करती ही नहीं है, बस किचन में घुसी रहती है, पूरे दिन किचन में ही रहेंगी। अच्छा बिटिया, बहुत ज्यादा बोल रही हो। किसी दिन किचन में घुस करके काम करो तब पता चलेगा। बैठे बैठे सोफा तोड़ रही हो, कोई काम धाम तो तुमको करना नहीं है, काम भाभी करे। इतनी भी तमीज नहीं है कि जिस कमरे में बैठी हो उस कमरे को ठीक कर दे। बहसबाजी कर रही हो, तुमको शर्म नहीं है? सारा काम भाभी कर दे, भाभी किचन में पूरे दिन रहती है। किचन में काम न करे ना तो रोटी का टुकड़ा नसीब नहीं होगा। बैठे बैठे रोटी तोड़ती हो ना, भाभी का बनाया हुआ रहता है। पता नहीं किसका देख के मुंह उठे हैं, मम्मी तो चिल्लाना ही शुरू कर दी। मम्मी, किसी भी काम के लिए ना भाभी से कहा करो, मुझसे मत कहा करो। काम नहीं करूंगी, बस बता देती हूँ आपको। बिटिया तुम एक नंबर की बदतमीज हो गई हो, एक नंबर की बदतमीज। ठीक है मम्मी, मैं बदतमीज हूँ, मेरे अंदर कोई तमीज नहीं है, ठीक है? अब हाथ जोड़ती हूँ, जाओ यहाँ से। अपनी बहुओं से काम कहो, समझ गई? बिटिया जरूर कहूंगी, लेकिन आज के बाद में तुम खाना मत खाना, जाओ अपने किचन बना लेना। मैं किचन में क्यों बनाऊंगी? खाना बनाने के लिए 2 कुक है ना घर में। बड़ी हो गई हो, मन हो रहा है ना 2 चाटा खींच के तुम्हारी गाल पे मारे ना। अभी ठीक हो जाओ तुम। क्या करें, मजबूर है, जान गए हैं कि मेरी बिटिया बदतमीज हो गई है। ठिकाना लगेगा तुम्हारा? किस घर में जाओगी? तो मम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा कहीं ठिकाना नहीं लगेगा, प्लीज अब तुम जाओ यहाँ से। एक नंबर की बदतमीज है, 4 अक्षर पढ़ क्या लिखती, बहस कर रही है अपनी माँ से। शर्म हया से धोखे पी गई है। मम्मी जी, जब आप काम का बंटवारा करती हैं तो आपकी छोटी लाटी बहू काम क्यों नहीं कर रही है? कौन सा काम नहीं हुआ बहू? सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच आपकी छोटी लाटी बहू बनाएंगी, और महारानी अभी तक सो के नहीं उठी है। क्या राखी अभी तक सो के नहीं उठी है? जी अभी सो के नहीं उठी है, महारानी सो रही है। सारी जिम्मेदारी मेरी है, बड़ी बहू हूँ तो सारा काम मैं ही करूंगी। आप अपनी छोटी लाडली बहू को पालने बैठा दीजिए और झूला झुलाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छी हो गई है, उनके अंदर कोई कमी नहीं देख रही है। मम्मी जी, अगर मैं सुबह नहीं उठी होती तो आप मेरा दरवाजा खटखटाने लगती, चिल्लाने लगती, 4 बात सुनाती। वही काम आपकी छोटी बहू कर रही है, आप उसे कुछ नहीं बोल रही है। अरे क्यों नहीं बहू, मैं उसे भी कहूंगी, तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। मम्मी जी झूठ बोल रही है, हम दोनों एक समान नहीं है, तुम भेदभाव कर रही है, कर रही है, आप सही व्यवहार नहीं कर रही है। जब मैं इस घर में आई थी तो मेरी उम्र 20 साल थी, से आज तक मम्मी जी मैं इस घर में चकरघिन्नी की तरह काम कर रही हूँ। आपकी छोटी बहू की उम्र 29 साल है, जी नहीं है, लेकिन आप उनको कुछ नहीं कह रही है काम करने को। नियम कानून उनको कुछ नहीं सिखा रही है, नियम कानून सिर्फ हमको सिखाई है, उनको बोली है। साल बाद अपने मैके गई थी कि नहीं मम्मी जी, भूल गई? अब क्या बहू, तो सुबह सुबह लड़ने चली आई क्या? अच्छा मम्मी जी, अगर मैं कुछ कहूँ तो उसको लड़ने का नाम दे रही है, मेरी बात भी नहीं सुनना चाहती है। बहुत कड़वा होता है मम्मी जी, सच बहुत कड़वा होता है, किसी को हजम नहीं होता है। आदत मम्मी जी, जब मैं अपनी बात कहने आती हूँ तो आप उसको यही कहेंगी तुम लड़ रही हो, तो लड़ना नहीं कहते मम्मी जी। आप मेरी बात न सुनने को समझने को तैयार ही नहीं होती है। ओह मैं सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, तुम बिल्कुल सही हो। अरे कहने का लहजा और समय ठीक नहीं है मम्मी जी, मेरे कहने का लहजा भी ठीक है और समय भी ठीक है। अब आपका समय बदल गया है, आपकी लाडली बहू महारानी सो रही है। पिंकी की मम्मी तुम शांत हो जाओ, मैं अभी राखी को फोन कर रही हूँ ना। राखी अभी तक तुम सो के नहीं उठी हो? नहीं मम्मी जी, मैं उठ गई हूँ। उठ गई हो तो कमरे से बाहर निकलो, आओ मेरे पास आओ। ठीक है मम्मी जी, मैं आ रही हूँ। हाँ बोलिए मम्मी जी। बहू जब काम का बंटवारा हो गया है तब तुम अपना काम समय से क्यों नहीं कर रही हो? बोलो बहू, जॉब क्यों नहीं दे रही हो? नाश्ता तुमको बनाना था और दोपहर का लंच, तो जाओ बनाओ। मम्मी जी क्या है ना, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। बहू अच्छी भली तो हो, क्या हुआ था तबीयत को? मम्मी जी सिर में बहुत पेन हो रहा है। तो सिर में तुम्हारे पेन हो रहा है तो जाकर के मेडिसिन खा लो, थोड़ी देर आराम करो, फिर जाके किचन में काम करो, आराम से काम करो। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम जाके पूरे दिन किचन में रहो, आके सबके लिए नाश्ता बना दो, फिर आराम से दोपहर में लंच बनाना। नाश्ता बना दोगी तो लंच में कुछ खास बनाना नहीं होगा। मम्मी जी सच कह रही हो, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, सिर में बहुत पेन हो रहा है। मम्मी जी प्लीज समझने की कोशिश करिए, मैं दोपहर का
नाश्ता नहीं बना पाऊंगी और लंच भी नहीं बना पाऊंगी। मम्मी जी बड़ी दीदी से कह दीजिए ना कि लंच बना दे और नाश्ता तैयार कर दे, मैं शाम का खाना बना दूंगी। मम्मी जी मैं अभी आराम करना चाहती हूँ, प्लीज मम्मी जी, बहुत पेन हो रहा है बहुत। ठीक है बड़ी बहू, जाओ तुम नाश्ता तैयार कर दो, पर लंच बना देना और शाम का खाना राखी बनाएंगी। जी मैं अपने कमरे में जाऊं? जी मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, यहीं गिर जाऊंगी। हाँ बहू जाओ, आराम करो, जाओ। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू। फिर आ गई मम्मी जी घूम फिर के मेरे ऊपर। ये छोटी लाडली बहू झूठ बोल रही है, उन्हें कोई पेन वेन नहीं है। अभी शाम को अपने हस्बैंड के साथ घूम के आई है और उनको पेन होने लगा। मैं सुबह उठी हूँ तो मोबाइल पे बातें कर रही थी, फिर काम का समय आया उनको पेन होने लगा। जी वो बहाना बना रही है। जाओ बहू तुम बना लो, तो आदत है बहू, इतना तुम काम करती चली आई हो, कर दो, जाओ। और तुम देख लेना शाम को खाना मैं उनसे बनवाऊंगी। मम्मी जी अगर शाम को खाना नहीं बनाएंगी तब क्या करेंगी आप? आप कहेंगी बड़ी बहू जा खाना बना दो, ये तो आदत है तुम करती आई हो, जा कर दो। मम्मी जी अभी मैं करती रही हूँ, लेकिन शाम को खाना मैं किसी भी कीमत पे नहीं बनाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं शाम को खाना नहीं बनाऊंगी। काम का बंटवारा हो गया है तो मैं सिर्फ एक टाइम ही खाना बनाऊंगी। हाँ बहू तुम शाम का खाना मत बनाना, जाओ बहू चिल्लाओ मत, नाश्ता बना दो और लंच भी बना देना। इसकी किसकी बात सुने बहू, बताओ। पूछो बहू तो मैं बहुत परेशान हूँ। एक तुम लोग का प्रॉब्लम है, देरानी जेठानी का प्रॉब्लम है, बिटिया का प्रॉब्लम है। बिटिया इतनी नालायक है कि कोई काम करना नहीं चाहती है। सच पूछो ना, इस घर में सभी लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ कि मेरी कोई सुनता नहीं है। तुम लोग को क्या कहे, तुम लोग तो तब भी बहुत अच्छी हो। श्याम की बेटी मेरा कहना नहीं सुन रही है, उसमें तो दिमाग मेरी बेटी खराब कर दी है। हो गई है, कुछ कर नहीं सकते हैं। सुबह सुबह मेरी बिटिया दिमाग खराब कर दी मेरा, कुछ कर नहीं पाई हूँ, खून का घुट पी के रह गई हूँ, कर नहीं सकती हूँ। नहीं मन हुआ है चुटिया पकड़ के चाटा चाटा मारूं। नंबर की बदतमीज है, कमरा पूरा गंदा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रही है, सोफा पे बैठी है। और सुबह सुबह तुम लोग का प्रॉब्लम। परेशान मत हो बहू, मैं देख रही हूँ ना, राखी बहू को मैं देख रही हूँ। ये नौटंकी रोज नहीं चलेगी, काम तो उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है मम्मी जी अभी मैं नाश्ता बना दे रही हूँ, दोपहर का लंच भी बना दूंगी। शाम का खाना आप मुझसे मत कहने आइएगा। ठीक है बहू, शाम का खाना तुमसे कहने नहीं आऊंगी। और बताइए दीदी घर का क्या हाल चाल है? भी नहीं अच्छा है पारो, काम को लेके इतना खींचतान है कि तुमसे क्या बताएं। ना घर में कला कले सो रहा है ना कि क्या बताएं। छोटी बहू कुछ काम ही नहीं करना चाहती है, आए दिन कुछ न कुछ बहाना बना रही है। मेरी बिटिया खुद मेरा कहा नहीं सुन रही है। बड़ी बहू चिड़चिड़ी हो गई है, काम तो सब कर रही है लेकिन आती है 4 बार सुना के जाती है। बड़ी बहू का कहना ठीक भी है। हाँ दीदी ये बात तो सही है, आपकी बड़ी बहू बहुत काम की है। पारो मैं तो खुद कह रही हूँ मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, बहुत काम की है। दीदी काम का बंटवारा कर दीजिए ना, बंटवारा करने के बाद भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। मासी जी प्रणाम। खुश रहो बहू, खुश रहो। बहू राखी कहाँ है, कमरे से बाहर निकली कि नहीं? मम्मी जी मैं नहीं जानती हूँ। क्यों बहू तुम घर में नहीं रहती हो क्या? मम्मी जी मैं रहती हूँ, मैं अपने कमरे से आ रही हूँ। और आपकी लाडी बहू कहाँ है ये मैं क्या जानूँ? मौसी जी आपके लिए चाय बना के लाऊं? बहू तुम्हारा मन हो तो ले आओ। मौसी जी ये कैसी बात कर रही हैं, क्यों नहीं मन है मेरा? तो ठीक है बहू अपनी अच्छी सी चाय बना के ले आओ, अदरक डाल के, तुम कितना बढ़िया बनाती हो। हाँ मौसी जी अदरक डाल के ही बनाऊंगी। ओह तुम बहुत अच्छा चाय बनाती हो, तुम्हारे हाथ का चाय मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी बिटिया स्वीटी भी कहती है मम्मी भाभी चाय कितना अच्छा बनाती है। बहू तुम चाय ही नहीं तुम सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हो। बेटी तुमसे बहुत कुछ सीखी है, जानती हो ससुराल में उसकी बहुत तारीफ होती है। कहते हैं किससे बनाना सीखी हो, हमेशा सबसे यही कहती है मैं अपनी भाभी से बनाना सीखी हूँ। अच्छा लगा मौसी जी, कोई तो मेरी तारीफ कर रहा है, वरना इस घर में हमेशा मेरे काम में तो लोग कमी ही निकाले हैं। कोई मेरे काम को अच्छा नहीं कहा, कभी कमी निकाला गया है। बहू मैं तो तुम्हारे काम में कभी निकाल ही नहीं सकती हूँ, मेरा काम तो बहुत अच्छा है। हमको सुना रही है, फिर के हमको ही सुनाएंगी। अरे हम बताइए, हम तो बहुत लाचार हैं। तो जा चाय बना के ले आओ। हाँ मौसी जी अभी तो बना के ला रही हूँ। लीजिए मौसी जी गर्मा गर्म चाय ले आई। की पसंद की बनाई हो मौसी जी? तो मैं जानती हूँ तुम मेरी पसंद की बनाई हो। तो मौसी जी आज आप अपनी छोटी बहू के हाथ का खाना खा पाएंगी? हाँ बहू आज मैं अपनी छोटी बहू के हाथ का खाना खाऊंगी। अब खाने पे ही पता चलेगा कि छोटी बहू खाना कैसा बनाती है। हाँ मौसी जी आज रात का खाना आपको मिलेगा गरम गरम। इतना टाइम हो गया अभी राखी बहू कमरे से बाहर नहीं निकली, पता नहीं कहाँ है, अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। मम्मी तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारे छोटे भाई के बारे में पूछ रही हूँ। मम्मी वो तो शॉपिंग करने गई है। क्या शॉपिंग करने गई है? तुम देखिए क्या उनको? हाँ मम्मी मैं देख
देखी हूँ, वो शॉपिंग करने गई है। अच्छा, तो शॉपिंग करने गई है। इतनी जल्दी उनकी तबीयत ठीक हो गई और वो शॉपिंग करने चली गई है। सुबह उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, कर आ रहा था। राखी, तुम कहाँ हो? मम्मी जी, मैं तो कमरे में हूँ। तो बहू, कमरे से बाहर निकलो, किचन में जाओ, रात का खाना तुमको बनाना है, डिनर तैयार करो सबके लिए। मम्मी जी, बताइए ना, मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में लेटी हूँ। तो तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं है? अभी तो तुम शॉपिंग करने गई थी ना? हाँ मम्मी जी, शॉपिंग करके जस्ट आ रही हूँ। तुम्हारा हेल्थ तो ठीक नहीं था और तुम शॉपिंग करने भी चली गई। मम्मी जी, मेडिसिन खाने से ना मुझे फायदा मिल गया था और जैसे ही मुझे रिलैक्स मिला मैं शॉपिंग करने चली गई। तो ठीक है बहू, तुम शॉपिंग करके आ गई, बहुत अच्छी बात है। किचन में जाओ और फटाफट काम करो। मम्मी जी, शॉपिंग करके आई हूँ ना और भी थक गई हूँ मम्मी जी, मुझसे काम नहीं होगा, प्लीज मम्मी जी। काम करो, तुम मेरे कमरे में आओ। तो मम्मी जी, मैं आ रही हूँ। तो शॉपिंग करके आ गई हो तो जाके खाना बनाओ सबके लिए। मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। बहू, तुम तो अच्छा बहाना बना रही हो। उनके समय तुम्हारा तबीयत खराब हो जा रहा है और शॉपिंग करने चली गई, उसमें तबीयत तुम्हारा ठीक हो गया। जी, बड़ी दीदी से कह दीजिए ना शाम का खाना बना दे। मम्मी जी, बड़ी दीदी की तो हैबिट है काम करने की। बड़ी दीदी शाम का खाना बना दे, सुबह खाना मैं और नाश्ता जरूर बनाऊंगी। देखिए मम्मी जी, आपकी लाडी बहू क्या कह रही है? तो देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। तो तुम्हारा रोज उसका बहाना नहीं चलेगा, रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। सबके लिए खाना तैयार करो। मम्मी जी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है ना, प्लीज मम्मी जी, मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दीजिए और आप लोग अपने लिए खाना बना के खा लीजिए, मेरे लिए मत बनाइएगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, खाना तुमको बनाना ही पड़ेगा। हे भगवान, अच्छा तमाशा हो रहा है मेरे घर में। मुझे क्या करना है? मुझे तो बता बनाया खाना मिलेगा ही। दोनों भाभी लड़ाई झगड़ा करके खाना बना ही लेंगी, तो बस खाने से मतलब रखना है, क्या करना है। बहन जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी, राखी की मम्मी बोल रही है ना? बहन जी, राखी की मम्मी बोल रही हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हो बहन जी। बहन जी, कैसी लड़की आप मेरे पल्ले बांध दी है? बेटी कोई काम ही नहीं करना चाहती है, किस समय बीमारी का बहाना बना रही है, फिर शॉपिंग करने चल जा रही है। शॉपिंग करके आई है, फिर इनकी तबीयत खराब हो गई और खाना नहीं बनाना चाह रही है, कैसे चलेगा बहन जी? आप बहुत ही गलत संस्कार दी है। क्या बहन जी, मेरी बिटिया ऐसा कर रही है? हाँ बहन जी, आपकी बिटिया मेरे सामने खड़ी है। ठीक है बहन जी, आप स्पीकर ऑन कर दीजिए जरा और मेरी बेटी को भी सुनाइए। राखी, ये तुम क्या कर रही हो? मम्मी, मैं शॉपिंग करके आई हूँ ना तो थक गई हूँ। बहन जी, मैं राखी को फोन मिला रही हूँ। ठीक है बहन जी, आप अपनी बेटी से बात कर लीजिए। हाँ मम्मी, बोलो। क्या ये क्या तमाशा लगा रखी हो? बदतमीजी कर रही हो? ससुराल पा गई हो, अच्छे लोग पा गई हो, फिर भी बदतमीजी करने पे उतारू हो गई हो। मैं सब नौकरानी है क्या तुम्हारी कि तुमको बना के लोग खाना खिलाएंगे? कि चुपचाप काम करो। सास इतनी अच्छी है कि काम का बंटवारा कर दी है, लेकिन तुम अपने हिस्से की काम भी नहीं करना चाहती हो। मम्मी, करना क्यों नहीं चाहती हूँ? और तुम भी नहीं समझ रही हो मम्मी, थक गई हो ना, प्लीज मम्मी समझो। मम्मी, मैं बोली हूँ कि मॉर्निंग का खाना और नाश्ता बनाऊंगी। ज्यादा बहानेबाजी मत करो, जाके शाम का डिनर बनाओ तुम। राखी बिटिया, अगर ऐसा तुम नहीं करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मेरा घर हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। मेरा नाक मत कटवाओ, शर्ट करवा रही हो। बदतमीजी करती थी और ससुराल में जाके बदतमीजी कर रही हो। खाना पीना छोड़ दो, अगर काम नहीं करना चाहती हो तो खाना पीना छोड़ दो, हवा पानी पी के जिंदा रहो। तुम्हारी बड़ी जेठानी है, बड़ी दीदी की समान है। उससे पहले उस घर की पूरी जिम्मेदारी को तुम्हारी बड़ी जेठानी निभाई है। ये नहीं कि तुम भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। तुम बहाने बना रही हो कि चुपचाप काम करो। ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी अब। ठीक है मम्मी, काम करूंगी। सॉरी मम्मी जी। मम्मी जी, मैं जा रही हूँ खाना बनाने किचन में। सॉरी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, टाइम से अपने सारे काम कर दूंगी। मम्मी जी, अब मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगी। ठीक है, जाओ खाना बनाओ सबके लिए। जो भी हो दीदी, राखी की मम्मी बहुत अच्छी है। तभी तो सभी अच्छे होते हैं। कोई माता पिता नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे गलत संस्कार सीखें, कटवाएं, इंसल्ट करवाएं। बच्चे ही बदतमीज हो गए हैं तो माता पिता क्या करें? बेटी ही बदतमीज हो गई है, कोई काम नहीं करना चाहती है तो क्या करूं? मैं भी तो लाचार हूँ, विवश हूँ, मजबूर हूँ, नहीं पा रही हूँ। बेटी ससुराल जाएगी तो जरा सोचिए
वहाँ पे वो क्या करेंगी? खुद कह रही हो कि मेरी बेटी जिस घर में जाएगी ना, उस घर में लोगों की किस्मत फूट जाएगा। मेरी बेटी एक नंबर की बदतमीज है, करना ही नहीं चाहती है। ठीक है, मैं भी माँ हूँ, मैं अपनी बेटी को ठीक करके दम लूंगी। जब तक मेरी बिटिया रानी कोई गुण सहूर नहीं सीख लेंगी ना, उनकी शादी तो मैं करूंगी ही नहीं। बहुत जल्द मैं अपनी बिटिया को भी सही रास्ते पे ले आऊंगी। इसी तरह मेरी बिटिया भी मेरा नाक कटवाएंगी, इंसल्ट करवाएंगी और मेरे संस्कारों पे उंगली उठवाएंगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तमीज तो अपनी बिटिया को मैं सिखाऊंगी जरूर। यह सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। क्यों बोझ हो जाते हैं झुके हुए कंधे साहब, जिन पर चढ़कर कभी तुम दुनिया देखा करते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।